हरियाणा में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने उतरी है, लिहाजा चुनाव से पहले रैलियों का शोर खूब सुनाई दे रहा है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने ताबड़तोड़ 3 रैलियों को संबोधित किया। सबसे पहले रेवाड़ी, फिर अंबाला और लाडवा में शाह की गर्जना सुनाई दी। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला किया। अंबाला में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के शासन में डीलर, दलाल और दामाद यानी कि 3D काम करती थी। जो सरकारें चलती थी, हुड्डा साहब आप सरकार चलाते थे, 3D का बड़ा महत्व था। एक डीलर, एक दलाल और तीसरे दिल्ली के दामाद। ये तीनों डी आपकी सरकार चलाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी है। राहुल बाबा को जानते हो ना? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? पक्का जानते हो ना? ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है, मशीन। ये कहते हैं हम एमएसपी दे देंगे, किसानों को एमएसपी देंगे। अरे राहुल बाबा, आपके देने के लिए कुछ बाकी रखा हो तो दोगे ना। हरियाणा में नायब सिंह के आने के बाद 24 के 24 क्रॉप एमएसपी पर भारतीय जनता पार्टी खरीदती है। भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह ने कुमारी शैलजा के बहाने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लिया और उन्हें दलित विरोधी बताया। साथ ही राहुल गांधी को आरक्षण के मुद्दे पर घेरा। अमित शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ये राहुल बाबा अभी अमेरिका गए थे। कांग्रेस पार्टी की नीति देखिए, हाथी की तरह देखने के और चबाने के दांत उनके अलग है। राहुल बाबा कांग्रेस के नेता अमेरिका गए और इन्होंने कहा हम ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, आप सहमत हो उससे? जरा जोर से बोलो, सहमत हो? अरे चिंता मत करो, एक भी सांसद भाजपा का जब तक संसद में है, कांग्रेस को हम आरक्षण समाप्त नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब आंबेडकर का पूरा जीवन विरोध किया। उन्होंने बाबा साहब को कैबिनेट से निकाला, उनको भारत रत्न नहीं मिलने दिया, उनका स्मारक नहीं बनाया। हमने बाबा साहब को भारत रत्न भी दिया और 5 जगह जो बाबा साहब की थी वहां उनका स्मारक बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। अंबाला के बाद अमित शाह लाडवा पहुंचा। यहां से नायब सैनी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने नायब सैनी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नायब सैनी ने बेहद कम समय में बेहतरीन काम किया है। सैनी जी, काम तो 10 साल में भाजपा ने बहुत किए हैं, मगर ये नायब सैनी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। सत्ता पर बैठकर भी जिसके दिमाग पर सत्ता नहीं चढ़ती है, इसका नाम नायब सैनी है। आज भी हरियाणा के गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए निरंतर सैनी जी प्रयास कर रहे हैं। और सैनी जी, आपके नेतृत्व में ढेर सारे काम कर रहे हैं। थकना मत, अगले 5 साल आपको ही चलाना है, आपको ही मुख्यमंत्री बनना है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल में वोट मांगा, तो वहीं इनेलो गठबंधन के लिए अभय चौटाला और मायावती ने फरीदाबाद में रैली की। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।